हेलो एवरीवन, होप सब अच्छे ही होंगे। देखो, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं एक स्टडी से रिलेटेड वीडियो लाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को कैसे क्लियर कर सकते हो। हाँ, क्लियर करने का मतलब ये नहीं होता है कि मैं कुछ बता दूंगा और आप ऐसे क्लियर कर लोगे। बस हाँ, एक गाइडेंस दे सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस टॉपिक पे रिलेटेड ना कोई वीडियो ऐसा कोई बनाया है और अगर कोई इसे समझता है तभी बना पाएगा। चलो देखो, वीडियो को समझो। बैकग्राउंड वाइज आता है तो उसे मैनेज करना, क्योंकि मैंने कोई माइक लगा के तो रखा नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक जेई, नीट, गवर्नमेंट एग्ज़ाम जिसमें बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं, पढ़ते सब हैं पर सक्सेस कुछ ही को मिलता है। इस बारे में आज ये वीडियो पे हम बात करेंगे। थोड़ा एज पे मत जाना, समझ रहा हूँ एज इस वीडियो से रिलेटेड नहीं है, फिर भी बट समझने का ट्राई करो, क्योंकि मैं भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करता हूँ और मैंने अपने अंदर इसी चीज़ से बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है। लाइक एवरेज से अब मैं अच्छा खासा करने लगा हूँ और मुझे थोड़ा खुद पे भरोसा हो चुका है कि मैं एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ। तो वही टिप्स एंड ट्रिक्स तो नहीं कर सकते हैं, बस थोड़ा सा सोचने से ये पता चला है। चलो बताता हूँ। देखो, अगर आप किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ को पढ़ते हो तो उस चीज़ के कंसेप्ट को पढ़ो। ऐसा नहीं कि उसे पढ़ा, क्वेश्चन बना, एग्जाम में क्वेश्चन बनना चाहिए, हो गया। ऐसे करोगे वो कंसेप्ट कुछ टाइम तक याद रहेगा, फिर भूल जाओगे। अगर किसी कंसेप्ट को पढ़ रहे हो ना, तो उसे बिल्कुल ऐसे पढ़ो कि मतलब वो आपको काबिल बनाए। ऐसा नहीं कि एग्जाम के लिए नॉलेज को एक्वायर करना सीखो। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बन गया, काम हो गया, मुझे कोई भी नियम से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। देखो, अगर आप कोई भी नियम को देखोगे ना फिजिक्स का, एक साइंटिस्ट पूरी जिंदगी उस नियम को बनाने में निकाल देता है। अब वो कंसेप्ट हमें पढ़ना होता है और हम इसलिए पढ़ते हैं, फॉर्मूला पढ़ लिए, न्यूमेरिकल बन गया, काम हो गया, मुझे लॉ से कोई मतलब है ही नहीं। तो देखो यार, थोड़ा सा साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट के लिए और खुद के नॉलेज को एक्वायर करने के लिए आप उस चीज़ को पढ़ो। ऐसा मत किया करो जिसकी वजह से वो कंसेप्ट बस ठीक है याद तो रहेगा आपको, लेकिन वो कभी फील ही नहीं होगा मतलब क्या है। कूलम्स लॉ हो गया, लेंज लॉ हो गया, बहुत सारे नियम है, फराडे लॉ हो गया, लेकिन उसका करना है क्या आपको पता ही नहीं होगा। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली होकर सोचा करो इस चीज़ को। अगर पढ़ रहे हो तो अपना नॉलेज के लिए पढ़ो, क्वेश्चन बन गया उससे कुछ होता जाना नहीं है। और देखो एक और चीज़, अगर किसी चीज़ को पढ़ रहे हो ना, तो पहले पढ़ने से पहले ये जान लिया करो उसका यूज़ क्या है। लाइक मैंने कैलकुलस पढ़ा था, ठीक है, मैं पढ़ता रहा, ठीक है, बना लेता था क्वेश्चन, कोई से कोई इशू नहीं होता था। पर कभी ये जानने का ट्राई नहीं किया कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ क्या है, इंटीग्रेशन का यूज़ क्या है, और डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते क्या है। जब मैंने इसी चीज़ को जाना ना, तो देखो एक फ्लेक्स भी कर सकते हो। अगर आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अब खुद पता करना, मैं बताने नहीं वाला हूँ, तो उसका यूज़ अगर आप देखोगे ना तो डे टू डे में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और उसके थ्रू आप थोड़ा सा फ्लेक्स वगैरह भी कर सकते हो, क्योंकि आप उसके थ्रू बहुत सारी चीज़ों का एरिया वगैरह समम निकाल सकते हो। तो अगर ऐसा आपके पास कोई घर में टूल्स नहीं है मेजर करने के लिए ना, तो आप इंटीग्रेशन के थ्रू इस चीज़ को कर सकते हो और वहाँ पे आप कूल बन सकते हो। तो मैंने इस चीज़ को जानना स्टार्ट किया और टाइम के साथ इंटरेस्ट बिल्डअप हो गया मेरा कैलकुलस में। मुझे पता चल गया क्या यूज़ है इसका, क्या करना है आगे चल के इसमें। तो उसमें मेरा इंटरेस्ट ऑटोमेटिक डेवलप हो गया और मैं उसे पढ़ता रहा। और देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, तैयारी तो हर कोई करता है ना, हर कोई अगर देखा जाए तो मिनिमम 1 2 3 साल तो लगते ही है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो मोस्टली अगर देखा जाए तो मेरे एज ग्रुप में जेई या नीट होगा, है ना, तो 2 साल 3 साल तो लग ही जाते हैं। तो वो जो जर्नी है ना, उसे बोरिंग मत बनाओ, ठीक है। उस चीज़ को इंजॉय करो, उस चीज़ को फील करो, हर इवेंट को मेमोरेबल बनाओ। ऐसा नहीं कि 2 साल यार कितना ज़्यादा टिपिकल होगा मेरे लिए, 2 साल ये दुनिया से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, सोशल मीडिया को छोड़ना पड़ेगा, फ्रेंड्स छोड़ने होंगे। देखो ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर आप इस चीज़ का एक्सेस नहीं करते हो तो बिल्कुल ही आपके लिए स्मूथ रहेगा, कोई खास नहीं है। देखा जाए तो मैं स्टार्टिंग से 5 6 घंटा स्कूल में लगता है हमारा, कोचिंग में होता है 7 8 घंटे की पढ़ाई तुम खुद ही कर लेते हैं वहीं से। तो बैठने का आदत तुम्हारा ऑलरेडी बिल्डअप रहता है, तो बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन लाना होता है और इसको फील करो। देखो बताया ना मैंने, अगर आप कंसेप्ट को समझते हो ना और उसका यूज़ करते हो, उसका पता करते हो कि इसका क्या यूज़ है, तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ऐसा फालतू वाला ये जो आइडिया है ना आपका, इस चीज़ को निकाल दो दिमाग से कि कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ। कंफर्ट जोन पूछ लो तो होता क्या आपको पता ही नहीं होगा, कंफर्ट जोन का मतलब क्या होता है। तो चलो मैं भी इस चीज़ को आपको क्लियर कर देता हूँ। तो कंफर्ट जोन बेसिकली कहते किसको है? कंफर्ट जोन वो होता है ना, मतलब जहाँ आपका माइंड बिल्कुल ये कंफर्टेबल हो जाता है, सोचता ही नहीं है। देखो अगर किसी इंसान को 8 घंटे पढ़ाई करने हैं, ठीक है, और उससे नहीं होता है,
बच्चे भले ही उसके पास 3-4 घंटे पढ़ सकता है वो, लेकिन वो क्या करेगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। अब छोड़ो यार, आज पढ़े ही नहीं हो तो पढ़ना जरूरी ही क्या है। तो ये होता है कंफर्ट जोन, समझे। अब जो 4 घंटे बच्चा उसको भी यूटिलाइज कर लेगा तो वो परफेक्ट हो गया। अब 8 घंटे नहीं पढ़ सके तो 4 घंटे तो पढ़ ही सकते हैं। अगर एक दिन का खाना नहीं खाते हैं तो ऐसा थोड़ा ना कि पूरा जिंदगी खाना नहीं खाते हैं, फिर तो कंटिन्यू कर ही लेते हैं। अब थोड़ा घिसा पिटा एग्जाम्पल है, चलेगा फिर भी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझना, ठीक है। और जर्नी को मेमोरेबल बना, होगा नहीं होगा उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लाइफ में तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। ऐसा तो नहीं कि बेरोजगार ही बैठे रह जाएंगे। हाँ, हो सकता है कि कोई ड्रीम देखे होंगे वो पूरा ना हो फुलफिल, लेकिन यार देखो, वो जो इवेंट जब ये सब टाइम बीत जाएगा ना, तो ये सब चीज़ पल बहुत अच्छा लगता है कि हमने इस चीज़ को इतना एंजॉय किया था, इतना सारे कंसेप्ट को सीखा था। तो ये होता है एक्चुअल प्रिपरेशन। ऐसा नहीं, बोरिंग चीज़ है ही नहीं ये चीज़ को। खुद को काबिल बनाना बोरिंग कैसे हो सकता है। आप नॉलेज एक्वायर कर रहे हो, आप खुद को मतलब ऐसा बना रहे हो कि आने वाले टाइम में आप कुछ अच्छा कर सको, तो उस चीज़ को करने में बोरिंग कैसे लग सकता है। आप इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा इन डेप्थ सोचना। शायद ये वीडियो के पर्पस तुम उतना अच्छे से क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, बट इस चीज़ को सोचना, ठीक है। तो अपने जर्नी को थोड़ा सा, एस्पिरेंट हो तो थोड़ा सा, अगर प्रिपरेशन तो तुम ही स्टार्ट किया हो ना यार, तो इस चीज़ को मेमोरेबल बनाओ, कंसेप्ट सीखो बस। ज़्यादा क्वेश्चन के पीछे, क्वेश्चन प्रैक्टिस देखो। हाँ, एक चीज़ बताता हूँ, याद आ गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए नहीं करते हैं कि कईयों का होता है कि मैंने पढ़ा कंसेप्ट तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मैंडेटरी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मेन पर्पस होता है कि वो कंसेप्ट आप ज़्यादा टाइम तक याद कर सको। और मैंने क्या बताया था, अगर वो कंसेप्ट आप फील कर लो, उसका डे टू डे लाइफ यूज पता कर लो, तो आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा, समझे। तो थोड़ा स्मार्टली प्ले किया करो, बस यही था वीडियो के बारे में। नेक्स्ट वीडियो अगर कुछ ऐसा लगता है कि नीडेड होगा किसी टॉपिक पर, तो मैं जल्दी लेकर के आऊँगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, हाँ वो वीडियो जाकर देखना कि आप स्किल कैसे बिल्डअप कर सकते हो, मैंने उसमें बताया था। थोड़ा सा अब नॉइस तो खैर मैनेज, बैकग्राउंड भी मैनेज कर ही लेना, ठीक है। बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। होप पसंद आया हो तो लाइक करना। थोड़ा घिसा पिटा डायलॉग है, चला लेना काम, ठीक है। चलो चलता हूँ, मिलता है फिर कोई और वीडियो में।